हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर द पीपीएससी एग्जाम। जैसे कि अब न्यूज सुनने में आ रही है और मेरा भी ये मानना है कि आने वाली जो मेन रिक्रूटमेंट है वो पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करी जाएंगी। बची हुई 2021 की जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो ज्यादातर पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करी जाएंगी। देखिए, आज का जो लेक्चर है ये आपको पूरा डिटेल में ये समझाएगा कि पीपीएससी में क्या क्या चीजें आती हैं, पीपीएससी का लेवल क्या है, कि जब आप पीपीएससी के एग्जाम की प्रेपरेशन करें तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रीफ इसके ऊपर हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझ लेनी है कि जो पीपीएससी है ये दो तरीके के एग्जाम को कंडक्ट करती है। एक तो पीपीएससी का एग्जाम होता है जो पीसीएस के लिए होता है, पंजाब सिविल सर्विसेज। इस एग्जाम की बात हम आज नहीं करेंगे। इसके अलावा पीपीएससी बहुत सारे एग्जाम जो है कंडक्ट करती है। अगर पिछले 5-6 सालों में देखा जाए, जिसमें एक एग्जाम है सीनियर असिस्टेंट, और जहां तक खबर है ये आने वाला है सीनियर असिस्टेंट। एक एग्जाम है आपके पास कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ये भी आने वाला है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। और एक एग्जाम ऑलरेडी आया हुआ है, काफी टाइम से लटका हुआ है बच्चों, उसका नाम है नैब तहसीलदार। या फिर अभी एक और रिक्रूटमेंट है पीपीएससी प्रिंसिपल की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक और रिक्रूटमेंट है पीपीएससी प्रिंसिपल। लगभग उसमें 119 पोस्टें हैं। इन सभी के अंदर क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी समय काल चल रहा है प्यारे बच्चों 2021। अगर मैं 2021 से पहले बात करूं प्रीवियस गवर्नमेंट की, यानी कि लगभग मैं बात करूं 2016 की, तो 2016 तक जो पीपीएससी का ट्रेंड था वो बिल्कुल अलग था। 2016 तक जो पीपीएससी के एग्जाम का ट्रेंड था या जो एग्जाम लेने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वो क्या था, 2016 तक पीपीएससी अपने पेपरों में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ जो थी जनरल स्टडी को ही हिस्सेदारी देती थी। यानी कि मान के चलो अगर 100 क्वेश्चन आए तो 100 के 100 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी के ऊपर आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 300 नंबर का पेपर, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। 2016-17 तक यही ट्रेंड था। गवर्नमेंट बदली, पीपीएससी के एग्जाम लेने का तरीका बदला, लोगों की सोच बदली। आजकल जो पीपीएससी एग्जाम लेती है उसमें जो 100% पीपीएससी का तरीका है वो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल फिक्स है। पीपीएससी का सिलेबस 80 मार्क्स की, लगभग 80 मार्क्स की वो डालते हैं जनरल स्टडी, जिसमें आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है। इसमें 40 मार्क्स के लिए वो लिख देते हैं जी मेंटल एबिलिटी, और 40 मार्क्स में कम से कम 15 नंबर का वो डाल देते हैं मैथ, और बचा हुआ जो 25 नंबर है वो डाल देते हैं रीजनिंग। इस तरीके से पीपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कर रही है 2020-21 से लेकर। तो यानी कि ये दो चीजें हैं। अब बहुत रेयर ऑफ रेयर देखा गया है कि जो 80 नंबर की जनरल स्टडी है इसमें वो 5 नंबर की इंग्लिश डाल दे या 5 नंबर की पंजाबी डाल दे। अगर आएगी भी इंग्लिश और पंजाबी तो 5-5 नंबर की आएगी, इससे ज्यादा नहीं आती। लेकिन 80% जो मार्क्स हैं ज्यादातर एग्जाम में वो जनरल स्टडी के ऊपर होंगे। क्लियर है? और 40 मार्क्स जो है मैथ और रीजनिंग के ऊपर होंगे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि जनरल स्टडी में पीपीएससी का कोर क्या है, पीपीएससी की नब्ज क्या है, जिसको पकड़ के आप पीपीएससी की प्रेपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल स्टडी की बात करते हैं गाइस। सबसे पहले वी टॉक अबाउट द जनरल स्टडी। ओके, अगर हम पीपीएससी में बात करें जनरल स्टडी की, तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है जनरल स्टडी में वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी सिलेबस उठा के देख लो, नेशनल मूवमेंट जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होते हैं, बेसिकली वो समय जो लगभग 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक होता है, ये टाइम पीरियड इनका मेन है। मॉडर्न हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पीपीएससी एग्जाम।
डबल स्टार, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसके एमसीक्यू करने हैं। कहां से करने हैं, कब करने हैं, ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। दूसरा, पीपीएससी के कुछ लास्ट ईयर के पेपरों का जो ट्रेंड देखा गया है वो है भाई इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में एक पोर्शन होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, कोई इसको इकोलॉजी बोलता है, कोई इकोलॉजी बोलता है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जिसमें हम इन्वायरमेंट डाइवर्सिफिकेशन, वातावरण ते ਉਹਦੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ इन्ना बारे डिस्कस करते हैं। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लस नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट है जी, अगली चीज पीपीएससी जो पूछती है जनरल स्टडी में थर्ड नंबर पे, वो है जी आपका करंट अफेयर। ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है कि सर करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ ये पीपीएससी के लिए बताऊंगा, एटलीस्ट 6 मंथ, वैसे तो 6 मंथ भी कम है, ठीक है। हमारे पास जो बच्चे हैं, हमारा या जो लाइव बैच चलता है पीपीएससी का, उसमें हम लोग अराउंड 8 महीनों का करंट अफेयर डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है जी। और 1 साल के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 8 महीने की पूरी थ्योरी डिस्कस होगी, विद एमसीक्यू डिस्कस होंगे, और उसके बाद जो पिछले 4 महीने बचे हैं उनके सिर्फ एमसीक्यू, यानी कि लगभग 1 साल के करंट अफेयर जो मेन होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाई एक तो भाई आपके पास हो गया मॉडर्न हिस्ट्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक भाई आपके पास हो गया इन्वायरमेंट में इकोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है जी। और तीसरा आपके पास हो गया करंट अफेयर। फोर्थ है जी आपके पास साइंस। साइंस में बायो, भाई बायो भयंकर पूछते हैं, ठीक है जी। साइंस में बायो, उसके बाद थोड़ा बहुत पोर्शन फिजिक्स का और थोड़ा बहुत पोर्शन केमिस्ट्री का। इन तीनों में अगर मेन पूछे तो मेन इस बायो। ये 4 जो है पीपीएससी की नब्ज है। मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, साइंस, और उसके बाद 5वें नंबर पर इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं उसकी राजनीति। इन 5 के बाद 6ठे नंबर पे आती है इंडियन ज्योग्राफी। हाँ, इसमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते जितने पहले 5 में से आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी द 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, इसको आप अगर चाहो, अगर आपका जीके का बेस थोड़ा सा भी क्लियर है तो इसके सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यू करके जाओ, पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी थ्योरी इंडियन ज्योग्राफी की करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे मेरी बनाई हुई 3-3 घंटे की 4 वीडियो पड़ी हैं, यानी कि 12 घंटे में मैंने पूरी इंडियन ज्योग्राफी करवाई है, जिसमें उसके पूरे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया की लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एक्सटेंट, इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन माउंटेन सिस्टम, ठीक है, डेजर्ट वगैरह, ये सब कवर है, ठीक है। ज्योग्राफी में ना ही आपको यूनिवर्सल ज्योग्राफी करनी है, ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको करनी है इंडियन ज्योग्राफी। अगर बच्चों आप ये 6 चीजें पूरे अच्छे से कर लेते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट, इन्वायरमेंट का इकोलॉजी पार्ट वाला, थर्ड करंट अफेयर, साइंस, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा जनरल स्टडी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहो कि सर इन 6 में से अगर हमने एक छोड़ना है तो मैं आप कहूंगा आपको इंडियन ज्योग्राफी छोड़ जाओ, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्लियर है। और अगर आप बिल्कुल ही जिन्हों आप कहने ने भी किल गड्ढना चाहते हो तो 7वें नंबर पर 1-2 क्वेश्चन जो है वो जो आपकी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे रेवोल्यूशंस के ऊपर, ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये वाले जो लास्ट वाले 2 हैं, 6ठा और 7वां, ये दोनों ऑप्शनल हैं। करोगे तो 10% रिजल्ट जो है इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन 80% जनरल स्टडी जो है पहले 5 में से आनी है, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, साइंस एंड इंडियन पॉलिटी। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो हो गया आपका भाई पहला नॉलेज कि सर जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी आपके पास। ये तो हो गया सर आपके पास कि भाई पीपीएससी जनरल स्टडी में कहां कहां से क्वेश्चन पूछती है। देखिए पीपीएससी का जो सिलेबस है ना वो कम जगहों से पूछा जाता है, टॉपिक कम है लेकिन टॉपिक की डीपनेस जो है वो ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज प्रिपेयर कहां से करनी है, कौन सी बुक फॉलो करो, कौन सी मैगजीन फॉलो करो। चलिए मैं आपको बताता हूं। ओके,
अब देखिए, सबसे पहले हमने बात करी मॉडर्न हिस्ट्री की। अब सर जी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग प्रिपेयर कहां से करें? मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो किताब फॉलो करता हूं और काफी टाइम से इस पे रिलाई कर रहा हूं और मैं सेटिस्फाइड हूं। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़नी है तो एक बुक आती है तरुण गोयल। इस बुक की खासियत की है, ये टोटली जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप तरुण गोयल से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो और जो पोर्शन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ना है पीपीएससी के लिए, उसको तरुण गोयल में एक्सट्रीमिस्ट फेस लिखा हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल का समय, एक्सट्रीमिस्ट फेस लिखा हुआ है। नेशनल मूवमेंट चैप्टर का नाम है और पहला टॉपिक होगा एक्सट्रीमिस्ट फेस। यहां से आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लगाइए, कम से कम 500 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पीपीएससी पेपर, ठीक है जी। कम से कम 500 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपको लगाना ही लगाना है, यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करना है। वो अगर आपको चाहिए हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां पर पीपीएससी के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, वहां से कर लीजिए। इसके बाद वही बारी आती है आपके पास करंट अफेयर की। करंट अफेयर कहां से फॉलो करें? देखिए, करंट अफेयर एक जगह से फॉलो नहीं होते। बढ़िया रहेगा कि आप लोग जो है एक दिन में डेली के डेली करंट अफेयर लिखे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। किसी भी एक वेबसाइट को उठा लीजिए और डेली के डेली करंट अफेयर लिखिए। इससे दो बातें होंगी, एक तो सबसे पहले आपका बेस क्लियर हो जाएगा और करंट अफेयर जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको स्टैटिक जीके के अंदर भी हेल्प मिलेगी। अब एक मैगजीन है, मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूं, महिंद्रा गुरु, ठीक है जी। महिंद्रा गुरु मैगजीन है, ये आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसको रेगुलरली पढ़िए, इसमें जितने भी एमसीक्यू आते हैं इसको रेगुलरली पढ़िए। एक वेबसाइट में आपको बताने वाला हूं, इसमें बड़े ही लिमिटेड करंट अफेयर होते हैं, लेकिन होते बड़े जिन्होंने कहते हैं ना क्रीम करंट अफेयर होंगे ने। leadthecompetition.com, ये दो जगह से आप करंट अफेयर पढ़िएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। महिंद्रा गुरु एंड लीड द कंपटीशन। नेक्स्ट भाई, इंडियन पॉलिटी आपको कहां से पढ़नी है? इंडियन पॉलिटी के लिए अगर बेहतर है आप एनसीईआरटी फॉलो करें। इंडियन पॉलिटी के लिए बेहतर रहेगा अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। यहां से बढ़िया सोर्स आपको इंडियन पॉलिटी का कहीं से नहीं मिलेगा। कोई आपको जो है लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत जो है पीसीएस और आईएएस के लिए होती है। यू डोंट नीड टू रिक्वायर टू स्टडी द लक्ष्मीकांत। एनसीईआरटी फॉलो करिए, 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की और 10वीं क्लास की, बस इन 3 क्लासों की जो एनसीईआरटी है जिसमें इंडियन पॉलिटी का पोर्शन दिया गया है, उसको डिटेल में डिस्कस कर लो, उसको डिटेल में पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया है। इससे बाहर आपको एनसीईआरटी से बाहर आपको इंडियन पॉलिटी पीपीएससी के एग्जाम के लिए कहीं से नहीं पढ़नी है। या फिर ऐसा कोई यूट्यूब चैनल जो आपको इस बात की गारंटी देता है कि भाई 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी मैं रीड करवाऊंगा आपको इंडियन पॉलिटी की, वहां से पढ़ लीजिए। सबसे बढ़िया सोर्स जो है इंडियन पॉलिटी का वो एनसीईआरटी है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो फिर से तरुण गोयल उठाइए। तरुण गोयल में इंडियन पॉलिटी बहुत ही बढ़िया दी हुई है। अगर आप जो है एनसीईआरटी की 3 किताबें नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि इसमें 10th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कवर करी गई है, इसको फॉलो कर लीजिए। वो कोई जरूरत नहीं है किसी और चीज को फॉलो करने की। नेक्स्ट आता है आपको इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट जो है ये मैं आपको रेफर नहीं करूंगा कहीं से करने के लिए। इन्वायरमेंट मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 8 साल हो गए मुझे जनरल स्टडी पढ़ाते हुए, इन्वायरमेंट करने के लिए आपको किसी स्टूडेंट के अच्छे से हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे। दैट इज द बेस्ट, हैंड रिटन नोट्स। इन्वायरमेंट के अंदर इतना ज्यादा सिलेबस है, आईएएस पीसीएस सब इन्वायरमेंट के मगर पढ़ते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा जानकार है जिसने पीपीएससी का पेपर क्लियर कर रखा है, उसके हैंड रिटन नोट्स लीजिए इन्वायरमेंट के। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल रहे कहीं से, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको दे देता हूं, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। 9646810103। क्लियर है जी? पहले तो इतनी बातें दिमाग में क्लियर कर लो कि मॉडर्न हिस्ट्री का कम से कम 500 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक लगाना है, तरुण गोयल कवर करें।
करंट अफेयर के लिए महिंद्रा गुरु, leadthecompetition.com, इंडियन पॉलिटी के लिए 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी, या इसके अलावा तरुण गोयल भी आप कर सकती हो, वो भी बढ़िया सोर्स है। हर एक के 500 एमसीक्यू का तो कम से कम क्वेश्चन बैंक लगाओ, ठीक है। पीपीएससी के जितने भी 2018-19 के पेपर हुए हैं उनको निकालो, पीपीएससी के पिछले 5-7 साल के पेपर कवर अप करो, ठीक है जी। नहीं आपके पास पीपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर, मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद साइंस। साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगेन 9th और 10th की एनसीईआरटी, 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है साइंस के लिए। कोई किताब कोई किसी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9वीं और 10वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एटलीस्ट बायो तो पूरा करना ही करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका पूरा अच्छे से ग्रास्प हो गया है, अच्छे से आपने बायो कर ली है, तो जितने भी आपको पंजाब के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं, नॉट ओनली पीपीएससी, चाहे वो PSSB बोर्ड ने लिए हैं, चाहे वो नीटर ने लिए हैं, उनको निकालो और उसमें से बायो और या साइंस के क्वेश्चन कवर अप कर दो। इससे बेटर कुछ नहीं है। साइंस में एक चीज खासियत क्या है, कोई क्वेश्चन नया नहीं बनता है, पुराना ही रिपीट हो सकता है। 90% बायो में, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन है वो पुराना ही क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये आपके पास पूरी डिटेल है कि हम लोगों को पीपीएससी को कैसे मद्देनजर रखते हुए जनरल स्टडी को कवर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करिए, उसको विजिट करिए। पीपीएससी के लिए हमारे लाइव कोर्स चलते हैं, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो ऐप को विजिट जरूर करिए, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं भी पीपीएससी के सिलेबस के अंदर आपको मैथ या रीजनिंग लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा मेंटल एबिलिटी। क्या लिखा मिलेगा? आपको लिखा मिलेगा मेंटल एबिलिटी। और मेंटल एबिलिटी का ज्यादातर बच्चे मतलब यही समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग होती है। कंप्लीटली गलत। मेंटल एबिलिटी का मतलब सिर्फ रीजनिंग नहीं होता, पीपीएससी में मेंटल एबिलिटी का मतलब मैथ भी होता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अराउंड ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स की आपके पास मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है। उस 40 मार्क्स में 15 से 18 नंबर का मैथ आता है तकरीबन, और मान के चलिए 25 से 22 नंबर के करीब की आपके पास क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद मैथ। मैथ के अंदर पिछले 1.5 से 2 सालों का अगर आप ट्रेंड देखें, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ बोल देते हैं सरल भाषा में बच्चे से, चाहे वो लाइन ग्राफ पूछा जाए, ठीक है जी, इस तरीके से, चाहे वो लाइन ग्राफ हो सकता है, वो बार ग्राफ हो सकता है इस तरीके से, वो पाई चार्ट हो सकता है आपके पास कुछ इस तरीके से, पाई चार्ट हो सकता है, वो कोई डाटा ग्राफ हो सकता है, ठीक है। डीआई पूछी जाती है। अगर मान के चलो 15 से 18 नंबर का मैथ है तो ऑन एन एवरेज 7 से 8 नंबर की आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई पूछी जाती है। अब डीआई आप कहां से कर सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग पीपीएससी में जो डीआई पूछी जाती है मीडियम टू हाई लेवल, ठीक है जी। ज्यादातर क्वेश्चन मीडियम होते हैं, एक आधा क्वेश्चन हाई लेवल का होता है। मीडियम टू हाई लेवल पूछी जाती है। अब आरएस अग्रवाल अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा इसमें जो है लेवल नहीं मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको जो बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वहां से डीआई करनी चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि डीआई का सबसे बढ़िया लेवल वहीं पे आता है। करना कैसे है, कहां से करना है? हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर 3 घंटे की एक बेसिक वीडियो डाल रखी है डीआई की। उसमें डीआई का हर एक टाइप का क्वेश्चन हमारे सर ने डिस्कस कर रखा है। आप वहां से विजिट कर सकते हो। बालाजी एजुकेशन पॉइंट के YouTube चैनल पे जाओ और उसको सब्सक्राइब भी करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके भी रखो, और वहां पर 3 घंटे की जो डीआई की वीडियो उसको देख लो। नहीं मिल रही तो मैसेज करके मेरे से लिंक ले लो, नंबर आपको पता है। क्लियर? एक तो होगी भैया आपके पास मैथ में डीआई। दूसरा चैप्टर जो मैथ में सबसे जरूरी है दैट इज कॉल्ड योर रेशो, ठीक है, रेशो। तीसरा चैप्टर जो है परसेंटेज। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस, जो परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है एवरेज,
अगर आप एवरेज करेंगे तो अभी आपको एजिस भी आएगा, बोथ आर लगभग सेम ही है, एवरेज एंड एजिस। नेक्स्ट एलिगेशन एंड मिक्सचर, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई। एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिगेशन एंड मिक्सचर। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसआई एंड सीआई बोल देते हैं। टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में वैसे तो बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में एक चैप्टर होता है चेन रूल। चेन रूल ज्यादातर बच्चे उसे M1 H1 T1 W2 इक्वल टू M2 H2 T2 इस तरीके से करते हैं। कई किताबों में जो चेन रूल है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी दिया गया है। तो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स फॉर द मैथमेटिक्स, ये वो मिनिमम टॉपिक्स है मैथ के लिए जो आपको करने जरूरी है। क्लियर? अब करें कहां से? या तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप RS अग्रवाल उठा लो, एक चैप्टर के अंदर 200 से 250 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप वहां से करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है RS अग्रवाल से, लेकिन प्रॉब्लम मैंने बता दी, एक चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन होंगे। नहीं करना चाहते, हमारे पास अपने इंस्टीट्यूट की असाइनमेंट्स है, उस 200-250 क्वेश्चनों को जिसमें जो रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन बारी बारी से एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन, उसको हटा के हमने अपनी असाइनमेंट के अंदर एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन बना रखे। तो आप चाहो मैसेज करके वो 50 से 60 क्वेश्चन हमसे ले सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है जी। तो मैथ बहुत ज्यादा जरूरी है पीपीएससी के अंदर। अपने दिमाग में ये मत कहिए कि सर मैथ नहीं आता, पिछले 2 साल का ट्रेंड देख लो, मैथ बहुत अच्छा आता है। तो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एजिस, एलिगेशन मिक्सचर, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में चेन रूल, ये आपको मिनिमम करके जाना है। क्लियर है? डीआई के लिए बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर कहीं भी इंटरनेट से मिल जाएंगे, उसको फॉलो करिए, RS अग्रवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं जी। इसके अंदर भाई अब मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग में आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको फॉलो करने हैं, रीजनिंग में क्या क्या कोर पॉइंट हैं पीपीएससी के पेपर के लिए। सबसे पहला जरूरी है जी अरिथमेटिक रीजनिंग, इसके बिना आपका पेपर ही नहीं क्लियर हो रहा। अरिथमेटिक रीजनिंग RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन कर जाओ, नहीं करनी, हमारे टीचर ने अरिथमेटिक रीजनिंग की 12 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, या इसी 12 वीडियोस को कंबाइन करके 4 घंटे की एक अरिथमेटिक की रीजनिंग है, एक एक क्वेश्चन टीचर ने खुद सॉल्व करवाया, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, वो देख लो, कंप्लीट हो जाएगी। कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक रीजनिंग के, तीनों के तीनों डिट्टो हमारी वीडियो में से आए थे, यकीन नहीं आता उसको देख के देखो। क्लियर है जी? नेक्स्ट अरिथमेटिक रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 से 4 क्वेश्चन इसमें पक्का आते हैं। आफ्टर द अरिथमेटिक रीजनिंग गाइस, नेक्स्ट आपको करना है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट ये पूछते हैं। पजल्स, पजल्स ठीक ठाक लेवल के, मीडियम लेवल के। अगर आप कहो कि सर बैंक लेवल के पूछते हैं, बैंक लेवल से कम, ठीक है, बैंक के प्री के पेपर के लेवल के पूछते हैं, ठीक है, किसी भी पीओ के पेपर का जो प्री का लेवल है ना, उस लेवल के पूछ लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ठीक है जी। अब पजल्स में लाइन वाले भी आ जाएंगे, दूसरे ब्लड रिलेशन वाले पजल्स भी आ जाएंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन रीजनिंग का चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्शन। नेक्स्ट, कोई इसको सिलॉग्स बोलता है, कोई सिलोलिज्म बोलता है, सिलॉग बोलता है, कोई सिलोलिज्म बोलता है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जिसमें लिखा होता है ऑल A आर B और B आर C, ठीक है जी, इस तरीके से। नेक्स्ट अल्फाबेट, नेक्स्ट है जी आपके पास अल्फाबेट। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट आपको करना है रैंकिंग, नेक्स्ट आपको करना है रैंकिंग, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर,
क्लॉक एंड कैलेंडर। जो इमेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल वाले वो कम पूछते हैं, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग या क्यूब, वो वाले क्वेश्चन कम आते हैं। ये मेन है भाई, ये मेन है, ये आपको मिनिमम करके जाना है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। क्लियर। मेंटल एबिलिटी लिखा मिलेगा, जिसका कतई मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ रीजनिंग आएगी। मेंटल एबिलिटी इंक्लूड्स मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग बोथ। मैथ अराउंड 15 to 18 मार्क्स एज कंपेयर बिटवीन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। मैथ का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, रीजनिंग थोड़ी सी इजी होती है, ये बात याद रखनी है। क्लियर है जी। फर्दर इंक्वायरी आपकी है तो 9646810103 और वर्किंग टाइम है सुबह 9 बजे से दोपहर को 4 बजे के बीच, 4 से 5 के लगभग। अब कल मैंने वीडियो डाली, मैंने कहा कि मैं इन्वायरमेंट के आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, तो रात को 12:30 बजे पे दे मैसेज पे मैसेज, ऐसा बात मत करिएगा। क्लियर है जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बालाजी एजुकेशन पॉइंट की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं हमारे पीपीएससी के लिए, PSSB के लिए, इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग, और आप चाहो तो खुद मेरे द्वारा बनाया हुआ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा पीपीएससी के लिए जनरल स्टडी का, वो भी आप देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।